नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय बेहद ही सिंपल विषय है, लेकिन इसका महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग उपाय तो बहुत करते हैं, लेकिन वो काम नहीं आते या काम नहीं कर पाते। उपाय जो है कार्य क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके कुछ कारण हैं दोस्तों, जिसका आप सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तो चालू करते हैं हम आज का ये कार्यक्रम, जिसमें हम ये बताएंगे जो हमारे द्वारा किए गए उपाय हैं वो कार्य क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, उसमें पहली जो चीज़ है, पहला जो कारण है वो है कि हमें विश्वास नहीं होता, हमारे विश्वास में कमी होती है। इस कारण से उपाय काम नहीं करते, यानी कि जो हमें उपाय बता रहा है उसके हम ऊपर विश्वास नहीं करते, या जो हम उपाय कर रहे हैं उन उपाय को करते समय हमारे मन में शंका बनी रहती है। इस कारण से जो है उपाय कार्य नहीं करता, पहला सबसे बड़ा कारण। यानी कि अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आपके मन में विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो ये है कि निश्चित होरा में आपका उपाय ना करना। निश्चित होरा यानी कि एक समय सीमा होती है किसी भी ग्रह की, उस समय सीमा के अंदर अगर आप उपाय करते हैं तो उपाय बहुत ज़्यादा आपको फलदायी होते हैं, यानी कि साबित होते हैं। तो निश्चित होरा में भी आप लोगों का उपाय करना ना करना जो है एक तरीके से ये जो उपाय जो है काम नहीं करते, उसका दूसरा कारण है। तीसरा कारण दोस्तों, मालूम तो सबको रहता है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दो पक्ष होते हैं, लेकिन उपाय किस दिन किए जाए। दोस्तों, अगर आपको उपाय का जल्दी प्रभाव देखना है तो हमेशा उपाय जो है शुक्ल पक्ष में आरंभ करें। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है कि जिस समय चंद्रमा जो है धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि पूर्णिमा तक। और कृष्ण पक्ष वो होता है जिस समय चंद्रमा घटता है, यानी कि बड़े से छोटा होता जाता है और अमावस्या आ जाती है। इन्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं दोस्तों। यानी कि शुक्ल पक्ष में किए गए उपाय जो है ज़्यादा फलदायी होते हैं और जल्दी से अपना प्रभाव छोड़ते हैं आप लोगों के ऊपर। तीसरी चीज़ दोस्तों, चौथी, यानी कि ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, हम अपने अनुसार उपाय करते हैं। यानी कि किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया किसी तरीके से जिससे आप पूछ रहे हैं, ठीक है, उससे कहा कि नहीं भाई मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं वैसे कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति का, यानी कि पूजा का समय आप सभी को मालूम है सुबह का होता है, यानी कि किसी भी तरीके की जो पूजा होती है, ठीक है ना, उपायों की पूजा होती है वो ब्रह्म काल में होती है। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा होगा ट्रेंड चल रहा है कि 9 बजे करवा लिया, 10 बजे करवा ली कथा चालू, शाम को करवा दी कथा चालू। दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हैं कथा भजन कीर्तन, ये अधिकतर सुबह जितने ज़्यादा फलदायी होते हैं, शाम के वक्त उतने ज़्यादा फलदायी नहीं होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो भी पूजा या जो भी उपाय आप कर रहे हैं उनको ब्रह्म काल में ही आरंभ करें। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो एक तरीके से ब्रह्म काल के बाद चालू होते हैं, ठीक है ना, और शाम के समय भी होते हैं। लेकिन जो पूजा वगैरह होती है, कुछ छोटे उपाय होते हैं वो सुबह से ही चालू हो जाते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, यानी कि पांचवी चीज़ ये है कि आप लोग जो है ना अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं करते। अगर आपकी सामर्थ्य 2 पैसे की है तो 2 पैसे का ही कार्य करें, 2 पैसे का ही उपाय करें। किसी से मांगा हुआ पैसा जो है दान में ना खर्च करें। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है उस चीज़ को करने का तो उससे करें, नहीं है तो ना करें। भगवान एक पान के पत्ते से या एक तरीके से
आप लोग देखते हो शिव जी को हम जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उससे भी खुश हो जाते हैं दोस्तों। कोई बड़ी चीजें नहीं है, एक सुपारी से खुश हो जाते हैं भगवान, एक फूल से खुश हो जाते हैं। आपके मन के अंदर श्रद्धा भाव होनी चाहिए, यानी कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। एक चीज और दोस्तों, जितने भी उपाय हैं, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। उपाय कार्य नहीं करते उसके लिए। देखो दोस्तों, सूर्य और चंद्र, आप किसी का भी उपाय कर रहे हैं, सूर्य और चंद्र के उपाय जरूर करें साथ में, क्योंकि इससे जो उपाय होती है उसकी तीव्रता जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि सूर्य 1 नंबर पे है, ठीक है, 3 नंबर पे हम गुरु को मान लेते हैं, ठीक है, 5वें नंबर पे हम जैसे आपके बुध ग्रह उनको मान लेते हैं, 7वें नंबर पे हम केतु को मान लेते हैं, और 9वें नंबर पे हम मंगल को मान लेते हैं। तो ये जो मैंने ग्रह बताए हैं, इनके साथ आपको सूर्य के उपाय जरूर करने हैं। अब मान लिया कि आपको चंद्र का उपाय किन ग्रहों के साथ करना है दोस्तों? चंद्र का उपाय जो है आपको राहु के साथ करना है, शुक्र के साथ करना है, ठीक है, और दोस्तों शनि के साथ करना है चंद्र का उपाय। तो दोस्तों, इन उपायों को जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर उस तरीके से करते हो तो इनका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब आप उपाय कर रहे हैं तो किसी का दिल ना दुखाए, यानी कि आपके उपायों से किसी के दिल को ठेस ना लगे दोस्तों, ठीक है। जब उपाय कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें, ना घर में ना बाहर, या किसी भी प्रकार से किसी जानवर के साथ या किसी भी प्रकार से कोई भी हिंसा ना करें दोस्तों। अगर आप दान कर रहे हैं तो एक तरीके से कर्ण की तरह दान करना चाहिए, यानी कि आपकी निगाहें जो ऊपर नहीं होनी चाहिए, जिसको आप दान कर रहे हो उसके चरणों में आपकी निगाहें होनी चाहिए, जिससे आपको उस दान का फल प्राप्त हो सके। वैसे तो दान जो है दोस्तों फल प्राप्त करने के लिए नहीं होता, कुछ लोग आजकल इसे अपना एक तरीके से दिखाने की चीज़ बना देते हैं, कुछ दान कर रहे हैं फ़ोटो खिंचवा ली। दोस्तों, दान हमेशा इस तरीके से करें कि किसी को पता ना लगे, ना करने वाले को ना लेने वाले को, तो दान वही लगता है। उपाय करते समय दोस्तों किसी भी व्यक्ति का पैसा ना मारें। पैसा मारने से भी उपाय जो है कार्य नहीं करते हैं दोस्तों। आपने किसी का पैसा मार लिया और उपाय कर रहे हैं तो दोस्तों उस चीज़ का कोई फायदा नहीं रह जाता है। और अंत में दोस्तों, जब आप उपाय कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें, किसी भी प्रकार से, न शब्दों से न अपने हाव भाव से। तो इस तरीके का अपमान भी जो है आपके उपायों में बाधा जो है दे देता है। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो, अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, ठीक है, आपके चाचा ताऊ, आप संयुक्त परिवार में रहते हो, तो उपाय वैसे ही अपने आप कार्य करने लग जाते हैं। यानी कि अगर आप लोग इनकी सेवा करें तो अपने आप, जैसे पिता की सेवा करेंगे तो देखो सूर्य से ही हो जाएगा, चंद्र की सेवा करेंगे यानी कि माँ की सेवा करेंगे तो चंद्र से ही हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप समझ के चलो, क्योंकि मैंने कई बार बता चुका हूँ कि घर में जो सदस्य होते हैं उनसे भी हम जो है उनकी सेवा करके, उनका सम्मान करके हम अपने ग्रह जो है सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो इनका सम्मान जरूर कीजिए, इनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का, जिसे कहते हैं कि गलत चीज़, वो ना करें, तभी आपके जो उपाय हैं वो कार्य करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।